नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी का कहना है कि उसे ईरान के नतांज स्थित यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के जमीन के निचले हिस्से पर सीधे हमले के संकेत मिले। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसने शुक्रवार को इजरायल के हमलों के बाद इकट्ठा किए गए सैटेलाइट चित्रों का विश्लेषण किया है। एजेंसी का कहना है कि उसने इस्फहान परमाणु साइट या जमीन के भीतर फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में कोई बदलाव नहीं देखा है। इससे पहले सोमवार को इजरायल ने कहा था कि उसने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उस ठिकाने पर हमला किया और 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया। इजरायल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद इससे दोनों देशों के बीच 5 दिनों से संघर्ष जारी है। इजरायल की सेना ने कहा है कि ईरान से दागी गई अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कोई मिसाइल इजरायल में गिरी या नहीं। इजरायली वायुसेना ने कहा कि पिछले 1 घंटे में ईरान से इजरायल की ओर से कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लोगों को अब भी होम फ्रंट कमांड की हिदायतों का पालन करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें उनके इजरायल में एम्बेसडर माइक हकाबी का एक मैसेज है। इस संदेश में धार्मिक बातें लिखी गई हैं और ऐसा कहा गया है कि ट्रंप को कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन वह फैसला क्या है इसका जिक्र नहीं है। उन्होंने लिखा कि आपके पास कई आवाज़ें होंगी, लेकिन एक ही आवाज़ मायने रखती है, ईश्वर की। बता दें, माइक हकाबी एक कट्टर ईसाई और जायनिस्ट हैं। उन्होंने ट्रंप से कहा कि मेरे जीवन में कोई और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में नहीं रहा है। 1945 में ट्रूमैन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको समझाने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत देने के लिए कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपके ऊपर से दिशा मिलेगी और वही सबसे अहम होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर पर कहा कि वो उससे बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर करवाने के लिए वॉशिंगटन नहीं जा रहे थे, वो सीजफायर से बेहतर चाहते थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो उन्होंने इस पर भी कुछ अस्पष्टता जताई। ट्रंप ने कहा, एक सचमुच का अंत जिसमें ईरान की ओर से पूरी तरह से हार मान लेना भी शामिल हो सकता है। वो इस बात पर अड़े रहे कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आगे और बातचीत की जरूरत होगी और बाद में अपनी बातचीत में ट्रंप ने कहा वो अभी बातचीत करने के मूड में नहीं है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि उसने इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए एक नया मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया, जिसकी जानकारी पहले किसी को नहीं थी और ये मिसाइल पूरी तरह सफल रही है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनिक ने ईरानी राष्ट्रीय टीवी को दिए इंटरव्यू में बताया कि आज हमने पहली बार एक नया मिसाइल से इस्तेमाल किया और इजरायल को उसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल को और भी ऐसे कई बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। हालांकि उन्होंने मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि ईरान की असली सैन्य ताकत दुनिया को अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। बता दें, ये मिसाइल हमला इजरायल की 2 खुफिया एजेंसियों यानी मोसाद और अमान के मुख्यालय पर हुआ, जिसे ईरान ने बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं जो सीधे तौर पर इजरायल के कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों पर गिरी हैं। इन हमलों के बाद जो वीडियो सामने आए हैं उनमें इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अमान के लॉजिस्टिक सेंटर में आग लगती साफ दिखाई दे रही है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने इस हमले को छोटा दिखाने की कोशिश की और कहा कि बस स्टैंड को नुकसान हुआ है, लेकिन रिपोर्टें कहती हैं कि हमले का असली निशाना रणनीतिक जगहें थी, जैसे कि अमान का लॉजिस्टिक सेंटर, मोसाद का मुख्यालय। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने मंगलवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इजरायल के खिलाफ हमले जारी रखे तो उनका अंजाम इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है, जिन्हें सत्ता से हटाने के बाद फांसी दे दी गई थी। इजराइल काट्ज ने इजरायली सेना और खुफिया अधिकारियों की बैठक में कहा, मैं ईरान के तानाशाह को चेतावनी देता हूँ कि वो इजरायली नागरिकों पर मिसाइल हमले और युद्ध अपराध करना बंद करें। उन्होंने कहा कि उसे याद रखना चाहिए कि उसके पड़ोसी देश इराक के तानाशाह का क्या अंजाम हुआ था, जिसने इजरायल के खिलाफ इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल संघर्ष पर कहा है कि हम सीजफायर से बेहतर की तलाश में हैं। G7 शिखर सम्मेलन से लौटते हुए ट्रंप ने कहा वो सीजफायर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सीजफायर से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं।
पत्रकारों ने जब उनसे सीज फायर से बेहतर की बात पूछी तब उन्होंने कहा कि एक सचमुच का अंत सीज फायर नहीं। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या वो इजराइल के लिए और कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, याद रखें ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। बता दें ट्रंप G7 से बीच में ही वापस लौट आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर कहा कि वो हमेशा गलत बोलते हैं। ट्रंप ने मैक्रों पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति हमेशा पब्लिसिटी चाहते हैं। दरअसल राष्ट्रपति मैक्रों ने दावा किया था कि ट्रंप कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन जल्दी छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि वो इजराइल ईरान संघर्ष विराम पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने मैक्रो के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि पब्लिसिटी के भूखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर अपने हमलों में कमी नहीं लाएगा। पत्रकार ने एयरफोर्स वन पर ट्रंप के हवाले से कहा, आपको अगले 2 दिनों में पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी तक किसी ने भी हमले धीमे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के अधिकारियों से मिलने के लिए हम मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ या उपराष्ट्रपति JD वेंस को भेज सकते हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ईरान द्वारा पूरी तरह से हार मानने की उम्मीद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अमेरिका की खबर देने वाली वेबसाइट एक्सियोस ने बताया है कि इस हफ्ते अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच मुलाकात हो सकती है। इस बातचीत का मकसद होगा ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को खत्म करना और परमाणु समझौते को दोबारा शुरू करना। 4 सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इस खबर के कुछ घंटे पहले CNN ने भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टीम को कहा है कि ईरानी अधिकारियों से जल्द मीटिंग की कोशिश करें। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि अभी तक कोई मीटिंग तय नहीं हुई है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच माहौल थोड़ा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अभी के हालात में अपने हमले रोकने के लिए राजी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान की जरूरी शर्तें मानी जाएं और उनका सम्मान किया जाए तो बातचीत शुरू की जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि इजराइल की मौजूदा रणनीति अपने मकसद पूरे नहीं कर पाई है, इसलिए अब वो हमले करने के नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस हमले में दखल देता है, इस मामले में दखल देता है, तो इससे पूरा इलाका जंग में फंस सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उन्हें इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमले को लेकर गहरी चिंता है। ये बात चीन की सरकारी मीडिया ने बताई। कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई से मध्य पूर्व में हालात अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन को इस पर गहरी चिंता है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी ऐसी कार्रवाई का विरोध करते हैं जो किसी दूसरे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सीमा क्षेत्र पर हमला करती हो। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि तेहरान में रह रहे भारतीय छात्र छात्राओं को शहर से बाहर निकाला गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि तेहरान में मौजूद भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर भेज दिया गया है, जिसकी व्यवस्था भारतीय दूतावास की तरफ से की गई है। मंत्रालय ने कहा कि अन्य भारतीय निवासी जो अपनी यात्रा की व्यवस्था खुद कर सकते हैं, उन्हें भी मौजूदा हालात को देखते हुए शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ भारतीयों को ईरान से आर्मीनिया की सीमा के रास्ते बाहर निकलने में भी सहायता दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। BBC की महकुमों पर आई रिपोर्ट पर अब अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया है। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनके नाम सरकार को भेज दो, सरकार उन्हें 5 लाख कैश पहुंचा देगी। बता दें, कुंभ भगदड़ में हुई मौतों के बारे में सरकार ने 37 लोगों की मौत की बात कही थी, लेकिन BBC हिंदी की पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि हुई। इसके अलावा BBC को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश में दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। इसी बात पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।